अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपना रियल एनालिसिस 2 का जो सिलेबस जो है एमएससी लेवल पर भी पढ़ाया जाता है जीसी में, और जीसी से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें जहाँ पे बीएस ऑनर्स कराया जाता है, बीएस मैथ्स, तो वहाँ पे भी 6 सेमेस्टर में रियल एनालिसिस 2 का जो सिलेबस है वो यहाँ से ही कवर करवाया जाता है। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह हम अपना जो चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ था उसको ही कंटिन्यू करेंगे, रिमान स्ट्रेटजीज इंटेग्रल, और इसी को कंटिन्यू करेंगे। और इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट जो मैंने वीडियो अपलोड की थी इंशाल्लाह वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसका लिंक। ठीक है, तो वो आप लोग काइंडली जो चैनल पर नए हैं उनसे मेरी उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट वो 1 टाइम तो वीडियो शेयर कर दिया करें। ठीक है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्लास फेलोज़ हैं, ठीक है, तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और जो पॉइंट आपका क्लियर नहीं होता वो आप मुझसे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। ठीक है, आज का जो हमारा थ्योरम है हम उसको डिस्कस करते हैं। इफ़ अपर पी माइनस लोअर पी जो है वो लेस किससे हो, एप्सिलॉन से, और ये कंडीशन जो है वो पी के लिए जो है वो फुलफिल कर रही हो, यानी वो होल्ड कर रही है। ठीक है, एंड सम एप्सिलॉन, जैसा कि हमने ये पीछे काशी का क्राइटेरिया पढ़ा था। ठीक है, उसमें यही पढ़ा था ना कि अपर पी माइनस लोअर पी अगर करते हैं तो वो लेस किससे होता है, एप्सिलॉन से। ये पी के लिए पढ़ा था। अब वो ये बात कर रहे हैं कि देन इट होल्ड्स विद द सेम एप्सिलॉन ही हो, इसका जो है पॉजिटिव नंबर जो कि जिससे ये लेस हो, फॉर एवरी रिफाइनमेंट ऑफ पी। तो ये वाली जो कंडीशन है, काशी का जो क्राइटेरिया है वो रिफाइनमेंट ऑफ पी यानी पी स्टेरिक के लिए भी, ये देखें यहाँ पे जो पी स्टेरिक है ना उसके लिए भी ये वाला क्राइटेरिया क्या फुलफिल करता है, या उस पर भी ये जो हमारी जो काशी क्राइटेरिया की जो इक्वेशन है क्या उस पर भी ये सेटिस्फाई करती है पी रिफाइनमेंट पे। ठीक है, पहला जो पार्ट है वो ये है। अब जो दूसरा पार्ट है उसको भी हम देख लेते हैं। इफ़ अपर पी माइनस लोअर पी जो है वो लेस किससे, एप्सिलॉन से, ये होल्ड कर रही है फॉर किसके लिए, पी पार्टीशन के लिए। और हमारे पॉइंट्स जो हैं वो एक्स नोट से एक्स एन तक है, एंड एस आई और टी आई हमारे पास कोई भी ऑर्बिट्रेरी पॉइंट्स है। तो हमारे पास जो क्लोज्ड इंटरवल है एक्स आई माइनस वन और एक्स आई, देन अब हमारा यहाँ पे देखें कि हमने कौन सी इक्वेशन ली कि समेशन जो है वो आई वन से लेके एन तक अप्रोच कर रहा है, और एफ इंटू एस आई माइनस एफ इंटू टी आई, ये जो हमारे दो ऑर्बिट्रेरी पॉइंट्स थे, कौन से पॉइंट्स, एस आई एंड टी आई। ठीक है, उनके ऊपर अब हमने ये मोड अप्लाई कर दिया, एफ इंटू एस आई माइनस एफ इंटू टी आई के ऊपर मोड डेल अल्फ़ा आई, और ये लेस किससे है, एप्सिलॉन से। ठीक है, अब जो सी पॉइंट है उसकी भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ़ अगर हमारे पास एफ जो है वो बिलोंग कर रहा है रिमान स्ट्रेटजीज इंटेग्रल के साथ आर इंटू अल्फ़ा, ठीक है, एंड द हाइपोथेसिस ऑफ बी होल्ड, अगर हमारे पास ये जो बी वाली स्टेटमेंट है वो होल्ड कर गई है, देन क्या होगा कि अगर हम उसी स्टेटमेंट में होल के ऊपर इंटेग्रल अप्लाई करें और वो भी लेस किससे हो, एप्सिलॉन से, तो ये चीज़ हमने प्रूव करवानी है। और ये मोड के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन और एफ इंटू टी आई। ठीक है, टी आई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, डेल अल्फ़ा आई। ठीक है, माइनस इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा का मोड होल में, और ये लेस किससे, एप्सिलॉन से। और जैसा कि आपको पता है कि डेल अल्फ़ा आई जो है वो किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा आई एक्स आई। ठीक है, अल्फ़ा एक्स आई माइनस वन माइनस अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा एक्स। ठीक है, ये वाली। अब देखिए यहाँ पे अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट कर लिया कि पी स्टैटिक हमारे पास एक रिफाइनमेंट है किसकी, पी की। देन क्या किया हमने कि लोअर सम पी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू, ये हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं कि जो लोअर सम पी होगा वो लेस देन इक्वल्स टू किसका होगा, लोअर पी स्टैटिक से। ठीक है, अब अगर हम अपर पी की बात करें तो अपर सम में, ठीक है, अपर सम में पी स्टैटिक छोटा होगा और अपर पी जो होगा वो हमारे पास बड़ा होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ये जो दो इक्वेशंस हमने लिखी थी, ये आपने अगर आप एक चीज़ याद रख लेना दूसरी खुद ब खुद ही याद रह जाती है। ठीक है, लोअर पी लेस देन इक्वल्स टू किससे है, लोअर पी स्टैटिक से, और अपर पी स्टैटिक जो है वो लेस देन इक्वल्स टू किससे है, अपर पी से। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इन दोनों इक्वेशंस, ये जो इक्वेशन है ना, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया है, ऐड कर दिया है। जब हमने इनको ऐड किया है तो लोअर पी प्लस अपर पी स्टैटिक लेस देन इक्वल्स टू किससे हुआ, लोअर पी स्टैटिक प्लस अपर पी। ठीक है, अब क्या किया कि हम जो
पी स्टैटिक वाली थी उनको एक तरफ ले आए और जो दूसरी पी वाली थी उनको एक तरफ रहने दिया। तो देखें क्या हमारे पास इक्वेशन बनी, अपर पी स्टैटिक माइनस लोअर पी स्टैटिक, और ये लेस देन इक्वल्स टू किसे है, अपर पी माइनस लोअर पी। ठीक है, अपर सम ये यूज और जो एल है ना ये एज अपर सम और लोअर सम के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, सिंस चूंकि अगर बात करें कि अपर पी माइनस लोअर पी ये लेस किससे, एप्सिलॉन से, ये हमने कहाँ पढ़ा था, काशी क्राइटेरिया में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद देखें सिंस चूंकि अगर हम अपर पी स्टैटिक माइनस लोअर पी स्टैटिक की बात करें वो भी लेस किससे होगा, एप्सिलॉन से। तो ये भी ये यानी कि हमारी जो इक्वेशन, जो चीज़ हमने प्रूव करानी थी, जो सी इक्वेशन होल्ड करानी थी, तो वो क्या किया, वो होल्ड कर गई है। ठीक है, अब बी पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, जो चीज़ फर्स्ट पॉइंट जो ए वाला पॉइंट है ना वो फुलफिल हो गया है। यही चीज़ हमने प्रूव करानी थी कि जो अपर पी अगर एक काशी क्राइटेरिया है वो पी हमारी कोई पार्टीशन है उसके लिए वो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। ठीक है, तो देन वो क्या वो पी स्टैटिक के लिए भी सेटिस्फाई करेगी। तो ये चीज़ हमने चेक करके बता दी है कि जी वो बिल्कुल पी स्टैटिक के लिए भी ये वाली इक्वेशन जो है, काशी क्राइटेरिया जो है वो होल्ड करेगा। अब हम बी पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, बी पॉइंट देख लें कि पी हमारे पास एक पार्टीशन है जो कि एक्स नोट से लेके एक्स एन तक जा रही है, एक्स नोट एक्स वन सोन एक्स एन। अब हमारे पास सेम बात कि एस आई और टी आई हमारे कुछ ऑर्बिट्रेरी पॉइंट्स हैं, इन हमारा जो इंटरवल है वो क्या है, एक्स आई माइनस वन और एक्स आई। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखें कि यहाँ पे हम जो बात पढ़ने लगे, अब हमने क्या किया कि एफ इंटू एस आई एंड एफ इंटू टी आई बोथ लाई किस में करें, हमारा जो इंटरवल है स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई। स्मॉल एम आई किसके लिए यूज़ हो रहा है, स्मॉल एम आई जो है वो हमारे पास इन्फीमम के लिए और कैपिटल एम आई जो है सुप्रीमम के लिए, ये भी बात कह सकते हैं। और आगे मैं आपको एक और बात बताती हूँ। अच्छा जी, अब देखें कि हमने क्या किया, एफ इंटू एस आई माइनस एफ इंटू टी आई जो है उस पर क्या किया, मोड अप्लाई कर दिया और कह दिया कि ये लेस देन इक्वल्स टू किससे है, कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो डेल अल्फ़ा आई है ना उसको क्या किया है, इसके साथ ये वाली जो इक्वेशन है इसके साथ हमने किसको मल्टीप्लाई किया है, डेल अल्फ़ा आई के साथ। ठीक है, अब हमने इसको जब डेल अल्फ़ा आई के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देन देखें आगे, उसके बाद हमने इस पर समेशन अप्लाई किया। समेशन आई अप्रोच आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक जा रहा है, एफ इंटू एस आई माइनस एफ इंटू टी आई, और मोड में डेल अल्फ़ा आई लेस दैन इक्वल्स टू किससे है, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से एन। ठीक है, ये बात जो समेशन अप्लाई किया सबसे जो मेन बात है। उसके बाद देखें अब हमने क्या किया कि अगर हम इस चीज़ को देखें, यहाँ पे जो समेशन आई 1 से लेके एन अप्रोच कर रहा है, कैपिटल एम आई और डेल अल्फा आई, अगर आपको याद हो कि ये किस चीज़ का फार्मूला है, अपर सम का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, कैपिटल एम होगा तो अपर पी का फार्मूला बनेगा और स्मॉल एम होगा तो लोअर पी का फार्मूला बनेगा। यही हमने पढ़ा था ना। ठीक है, तो ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है वो वैसे ही नीचे आ गई है। ठीक है, अब आगे देखें कि अब अगर हम इस इतनी इक्वेशन सिंस चूँकि ये वाली जो है हमने काशी क्राइटेरिया में पढ़ा है कि अपर पी माइनस लोअर पी जो होता है वो लेस किससे होता है, एप्सिलॉन से। ठीक है, उसके बाद अगर हमने अपनी दूसरी लेफ्ट हैंड साइड की भी बात करें तो वो भी लेस किससे होगा, एप्सिलॉन से। ठीक है, और अगर आपको याद हो कि हमने बी पॉइंट में जो उन्होंने स्टेटमेंट कही थी उसमें यही चीज़ प्रूव करानी थी कि अगर हम कोई भी दो ऑर्बिट्रेरी पॉइंट्स लें, ठीक है, तो हमने यही चीज़ बी वाली जो स्टेटमेंट थी उसमें यही चीज़ प्रूव करानी थी कि अगर हम कोई भी दो ऑर्बिट्रेरी पॉइंट्स लें, ठीक है, और उनको फंक्शन में लिखें एफ इंटू एस आई माइनस एफ इंटू टी जैसे हमने लिखा, और फिर उसके ऊपर मोड अप्लाई करवाएं। मोड अप्लाई करने के बाद उस पर समेशन डेल अल्फ़ा आई से उसको मल्टीप्लाई करवाएं, और देन उसके ऊपर अगर हम समेशन अप्लाई करवाते हैं क्या वो लेस किससे होता है, एप्सिलॉन से। ये बात हमने प्रूव करानी थी और ये हमने करवा दी। अब जो हमारा सी स्टेटमेंट थी वो देख लेते हैं कि उसमें हमने पढ़ा था कि एफ बिलोंग कर रहा है हमारा आर इंटू अल्फ़ा से, और जो हमारी हाइपोथेसिस बी अगर होल्ड कर गई है देन ये वाली बी इक्वेशन होल्ड कर जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है कि एक और आर्बिट्रेरी पॉइंट्स है उसके साथ हमने डेल अल्फा आई को मल्टीप्लाई कराया है और उसके बाद उस पर समेशन अप्लाई किया है, और अगर उसमें से हम अपना जो है इंटेग्रल जो है ए टू बी, ठीक है, ये अपर और लोअर इंटेग्रल की बात नहीं हो रही, ये इंटेग्रल की बात हो रही है, एफ डी अल्फ़ा अप्लाई कराएं और उस पर मोड लें और फिर वो लेस हो एप्सिलॉन से। तो ये वाली चीज़ हमने प्रूव करवानी थी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप फोकस करें कि हमारे पास सिंस चूँकि स्मॉल एम आई हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं कि हमारे पास ये इन्फीमम होता है स्मॉल एम आई, लेस दैन इक्वल्स टू किससे होता है, एफ इंटू टी आई से हमारा जो फंक्शन होता है, और फिर वो लेस दैन इक्वल्स टू किससे होता है, कैपिटल एम आई से। और कैपिटल एम आई हमारे पास क्या है, एक कैपिटल एम आई हमारे पास सुप्रीमम है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जैसे हमने ग्राफिकली भी पिछले वाली जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था। ठीक है।
मैंने आपको कब से भी दिखा दिया था। अच्छा, अब सिंस चूँकि अगर हम इसके ऊपर यही वाली जो इक्वेशन है इसमें हमने क्या किया कि हमने डेल अल्फ़ा आई से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और समेशन इस पर अप्लाई कर दिया, और नेक्स्ट स्टेप में देखें कि यही काम हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उससे अगला स्टेप, अब देखें ये जो है हमारे पास, अगर आपको याद हो कि हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास लोअर पी का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। लोअर पी लेस देन इक्वल्स टू किससे है, ठीक है, हमारे पास ये जो फंक्शन लिया था उससे, और वो लेस देन इक्वल्स टू किससे है, और ये फार्मूला हमारा यहाँ पे किसका बन रहा है, अपर पी का, ठीक है। और ये हमारे पास फार्मूला बन गया किसका, अपर पी का, और यही बात अब आगे है। अब हमने कह दिया कि जो हमारे पास लोअर पी है, ठीक है, लोअर पी जो है वो हमारे पास लेस देन इक्वल, अब जो हमारे पास समेशन एफ इंटू टी आई डेल अल्फ़ा आई है ना, ये देखें यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, जो हमारे पास क्या है समेशन, ठीक है, एफ इंटू टी आई, ठीक है, डेल अल्फ़ा आई जो है ये किसके इक्वल है, इंटेग्रल ए टू बी, ठीक है, एफ डी अल्फ़ा, ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये आप साइड पे लिख भी लीजिए, ये इसके इक्वल है। तो देन हमने क्या किया है कि अपनी यहाँ पे इक्वेशन में यही चीज़ पुट कर दी है, इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा लेस देन इक्वल्स टू किसे है, अपर पी से, ठीक है। अब बाय यूजिंग बी, अब हमने क्या किया है कि जो हमारी इक्वेशन, ये देखें बी वाली जो रिज़ल्ट आया था ना, ये देखें, इसको अब हमने यूज़ किया है, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे देखें समेशन एफ इंटू टी आई डेल अल्फ़ा आई, इसमें से हमने क्या करवा दिया है, माइनस करा दिया है इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब अगर हम इस पर मोड अप्लाई करते हैं तो ये लेस किससे होता है, एप्सिलॉन से, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि दो इक्वेशंस लिख ली थी, अपर पी की, लोअर सम पी की, और समेशन एफ इंटू टी आई। अब उन्होंने कहा कि अगर हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं तो हम इसको इंटेग्रल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने इन दोनों को यूज़ किया, इतना जो मटीरियल है ना इसको यूज़ किया, ये आपने याद रखना है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा के और मोड अप्लाई कर दिया और कह दिया कि ये किससे लेस है, एप्सिलॉन से, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट पे। अब ये एक थ्योरम है, ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बिल्कुल छोटा सा थ्योरम है, इस पे भी काशी का क्राइटेरिया ही हमने जो है वो यूज़ करना है। अच्छा जी, इफ़ हमारे पास स्टेटमेंट देख लेते हैं सबसे पहले। इफ़ एफ इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल, अगर हमारे पास एफ एक कॉन्टीन्यूस है किस पे, ए बी क्लोज्ड इंटरवल पे, देन हमारे पास जो एफ है वो बिलोंग किससे कर रहा है, आर इंटू अल्फ़ा से ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। एफ हमारे पास क्या है, कॉन्टीन्यूस है। फंक्शन कॉन्टीन्यूस कब होता है, एक फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस उस टाइम पे होता है जब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और अगर वो फंक्शन जो है वो बाउंडेड हो, देन वो फंक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन, ठीक है। अब ज़रा इसके प्रूफ की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, लेट कर लिया कि हमारे पास एक एप्सिलॉन है, वो क्या है, ग्रेटर किससे है, 0 से, ये गिवन में है। अब हमने चूज़ कर लिया एक बीटा, बीटा जो है वो भी ग्रेटर किससे है, 0 से, सो दैट अगर हम ये देखें ए इंटू बी माइनस अल्फ़ा इंटू ए, अल्फ़ा इंटू बी माइनस अल्फ़ा इंटू ए इंटू कैपिटल यानी बीटा करें, और वो लेस किससे हो, एप्सिलॉन से, ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद हो कि हम एक्स आई माइनस 1 और माइनस एक्स आई लिखते होते थे ना, वही वाला जो है वो अब यहाँ पे अप्लाई किया कि यहाँ पे अल्फ़ा इंटू एक्स आई भी हम पढ़ के आए हैं, अल्फ़ा इंटू एक्स आई माइनस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स आई। तो यहाँ पे क्या किया कि वही एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई की जगह पे हमने बी और ए पुट कर दिया है, अपने जो हमारे पास इंटरवल में पॉइंट्स थे उनको पुट किया, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बी माइनस अल्फ़ा इंटू ए इंटू बीटा, और ये लेस किससे, एप्सिलॉन से। अच्छा जी, अब हमारा जो एफ़ है ये हमें गिवन में था कि एफ़ इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल पे, और एफ़ जो था वो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस किस पे था, ए बी क्लोज्ड इंटरवल पे। हमने इम्प्लाइज करके ये बात कह दी कि अगर एफ़ कॉन्टीन्यूस है तो वो यूनिफॉर्मली भी कॉन्टीन्यूस होगा अपने इंटरवल के लिए, ठीक है। देयर एग्जिस्ट, अब यहाँ पे एक एग्जिस्ट कर रहा है डेल्टा, वो क्या है, वो ग्रेटर किससे है, 0 से, ठीक है। सच दैट अब हमारे पास एस और टी जो है वो दो ऑर्बिट्रेरी पॉइंट्स हैं, और हमने कहा कि हमारे पास एफ इंटू एस माइनस एफ इंटू टी के ऊपर अगर हम मोड अप्लाई करते हैं तो वो लेस किससे होगा, बीटा से, ठीक है। इफ़ अगर हमारे पास एक्स एक पॉइंट है और वो बिलोंग कर रहा है हमारे ए बी क्लोज्ड इंटरवल से, तो हमारे पास जो टी है, ठीक है, वो भी बिलोंग किससे कराएगा, ए बी क्लोज्ड इंटरवल से। देन क्या होगा कि अगर हम यहाँ एक्स माइनस टी करें, ठीक है, उस पर मोड अप्लाई करें,
तो वो लेस किससे होगा, डेल्टा से, जो कि हमने यहाँ पे एक नया पॉजिटिव पॉइंट लिया था, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। ठीक है, अब हमने अगला पॉइंट देखे, अगर हमारे पास P एक पार्टीशन है ए बी क्लोज्ड इंटरवल की सच दैट, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि डेल एक्स आई जो है वो लेस किससे है, डेल्टा से, फॉर ऑल आई, और आई 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, n तक। ठीक है, अब हमने क्या किया, डेल एक्स आई किसके इक्वल है, ये देखें डेल एक्स आई किसके इक्वल है, एक्स आई -1 माइनस एक्स आई। ठीक हो गया। अब अगला पॉइंट देखेंगे, देन हमने क्या किया, जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी एक्स माइनस टी के ऊपर मॉडिप्लाई किया लेस किससे, डेल्टा, इसको यूज़ किया और हमने कह दिया कि हमारे पास कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई, ठीक है, इन दोनों को अगर हम सब इनका जो है सब्ट्रैक्ट लें और वो लेस देन इक्वल्स टू किसी होता है बीटा से। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल एम आई और स्मॉल सुप्रीमम माइनस इन्फीमम लिया और वो लेस देन इक्वल्स टू किससे आया, बीटा से। ठीक है, अब हमने क्या किया, इम्प्लाइज हमने कहा कि अपर पी माइनस लोअर पी ले, वो किसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे हमने समेशन अपर पी का अपर सम का फार्मूला लिख दिया और माइनस लोअर सम का फार्मूला लिख दिया। देन हमने इसमें से क्या किया, समेशन को कॉमन ले लिया और डेल अल्फ़ा आई को कॉमन ले लिया, और देन हमने क्या किया है कि हमने इसको, ये देखें यहाँ पे जो हमने कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई लिया था उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया है, बीटा। ठीक है, और समेशन वैसे ही आ गया और डेल अल्फ़ा आई वैसे ही आ गया। देन क्या किया कि हमने कह दिया कि ये लेस देन इक्वल का साइन ख़त्म हुआ और हमने कह दिया बीटा इंटू क्या आ गया, अल्फ़ा इंटू बी माइनस अल्फ़ा इंटू ए, और ये लेस किससे, एप्सिलॉन से, बाय काशी क्राइटेरिया यूज़ किया है, और एफ हमारे पास रिमान स्टेल्टेजिस इंटेग्रल से बिलोंग कर रहा है, आर से, और ये अल्फ़ा जो है यहाँ मोनोटोनिकली क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, समझ आ गई। तो अब हम अपना नेक्स्ट थ्योरम पे, जो पॉइंट आपका क्लियर नहीं होता आप ज़रूर कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाएं। ठीक है, इफ़ एफ इज़ मोनोटोनिक ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल, अब यहाँ पे अगर आप देखें उन्होंने यहाँ पे इंक्रीजिंग की बात नहीं की, डिक्रीजिंग की बात नहीं की, तो यहाँ पे सिर्फ मोनोटोनिक की बात हुई है। ठीक है, एंड इफ़ अल्फ़ा हमारे पास कॉन्टीन्यूज है ए बी क्लोज्ड इंटरवल पे। ठीक है, उन्होंने कहा कि एफ मोनोटोनिक है, अल्फ़ा कॉन्टीन्यूज है, देन एफ बिलोंग किससे कर रहा है, कैपिटल आर इंटू अल्फ़ा। ठीक है, मोनोटोनिसिटी ऑफ अल्फ़ा स्टिल अज्यूम्ड, यही चीज़ हमने ये नहीं अज्यूम करना कि अल्फ़ा जो है मोनोटोनिकली, कर सकते हैं कि अल्फ़ा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये हम चीज़ अज्यूम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम प्रूफ की तरफ आते हैं। लेट कर लिया कि हमारे पास जो एप्सिलॉन है वो क्या है, ग्रेटर किससे है, 0 से, बी अ गिवन एप्सिलॉन कोई भी ना पॉजिटिव पॉइंट नंबर है, कोई भी नंबर जो हम 0 से जो है वो ग्रेटर लें तो वो पॉजिटिव होता है, अगर 0 से कोई भी नंबर लेस लें तो वो नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन चूज हमने कर ली एक पार्टीशन जो कि पी इक्वल्स टू एक्स नोट एक्स वन सोन एक्स एन तक जा रही है, ए बी क्लोज्ड इंटरवल की सच दैट। अब देखें यहाँ पे हमारे पास डेल अल्फा आई किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बी माइनस अल्फा इंटू ए, ओवर में हमने एन ले लिया है। ठीक है, एन हमारे पास क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, कॉन्टीन्यूज है ना, आप कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन थोड़ी सी यहाँ पे हमने यूज़ की है, तो उसमें ऐसा ही होता है ना, अल्फा इंटू बी माइनस अल्फा इंटू ए ओवर एन। अच्छा, आई हमारे पास 1 से लेके एन तक जा रहा है, दिस इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है क्योंकि अल्फ़ा हमारे पास क्या है, कॉन्टीन्यूज है। जब कॉन्टीन्यूज है तो हमने कह दिया कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है किस पे, ए बी क्लोज्ड इंटरवल पे। ठीक है, थस हमने अज्यूम कर लिया कि एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स बाउंड्स, अब जो हर वैल्यू जो इसके ये इंटरवल के अंदर ही है वो क्या है, अल्फ़ा इंटू ए एंड अल्फ़ा इंटू बी, ये हमने इस इंटरवल के अंदर से ही वैल्यू ली है। ठीक है, अब अगली बात देखें, पहले हमने क्या किया कि हमने एक एन इंटीजर ले लिया, पॉजिटिव पार्टीशन चूज़ की, उसके बाद हमने अपना डेल अल्फ़ा आई लिख लिया। डेल अल्फ़ा आई को जो नई चीज़ यहाँ पे की है वो ये कि हमने डिवाइड करा दिया एन से। ठीक है, अब हमने कहा कि अल्फ़ा जो है हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कॉन्टीन्यूज़ है, कॉन्टीन्यूज़ भी है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है हमारे इंटरवल में। अब हमने क्या किया कि देन हमने हर वैल्यू जो इसके बॉन्ड्स के अंदर पाई जाती है हमने अल्फ़ा इंटू ए ले लिया और अल्फ़ा इंटू बी ले लिया। ठीक है, अब हम जो आगे जो काम करने लगे हैं ना, अभी हमने काम जो किया था वो अल्फ़ा के लिए किया था, अब हम काम करने लगे हैं एफ़ के लिए। अच्छा जी, अब देखें, लेट कर लिया कि हमारे पास एफ़ जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है किस पे, ए बी क्लोज्ड इंटरवल पे, सो दैट इट्स लोअर एंड अपर बॉन्ड्स। अब जो लोअर एंड अपर बॉन्ड्स की बात हो रही है वो देखें, उसमें स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई हम यूज़ करेंगे,
स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई इन हमारे पास ये जो क्लोज्ड इंटरवल एक्स आई माइनस वन और एक्स आई इंटरवल बना लिया, ये गिवन है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि स्मॉल एम आई जो हमारे पास इन्फीमम है वो किसके इक्वल है, एफ इंटू एक्स आई माइनस वन, और कैपिटल एम आई जो हमारे पास क्या है, सुप्रीमम है, वो किसके इक्वल है, एफ इंटू एक्स आई के। और आई हमारे पास कहाँ 1 से लेके एन तक जा रहा है। ये चीज़ें हम बस ये है कि थ्योरम्स है, थोड़ी बहुत चीज़ चेंज हो जाती है, बाकी फार्मूलाज अगर आप बेसिक डेफिनेशन जो है ना, रीमान स्टेल्टेजिस इंटेग्रल की बेसिक डेफिनेशन और काशी क्राइटेरिया इंटेग्रेबिलिटी के, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये थ्योरम कर लेना तो आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाता है, मैक्सिमम पेपर में वही आता है। और ये वाले जो बाकी ये जो थ्योरम है ना, इनमें यही फार्मूलाज जो हैं आगे यूज़ हो रहे हैं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो घबरा जाते हैं, तो कोशिश करें कि स्ट्रेस ना लें, बल्कि ईजीली जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना तो जो चीज़ हमने करनी होती है वो भी हम छोड़ देते हैं। तो कोशिश करें कि जितना करें थोड़ा करें, अच्छे से करें। और सेमेस्टर वाइज सिस्टम में तो आपको पता ही है कि ये चीज़ होती है कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, जो भी करना है सारा सारा करना है। तो कुछ पता नहीं होता पेपर पैटर्न का कि क्या आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, तो रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो समटाइम्स तो होता है कि लक काम कर जाता है, लेकिन समटाइम्स लक बिल्कुल काम नहीं करता। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी कोई चीज़ पूरी आउटलाइन को रेडी करें और कोई भी टॉपिक जो है वो मिस ना करें, ठीक है। अब हम अपने किधर से किधर चले गए। अब यहाँ पे सिंस चूँकि अपर पी माइनस लोअर पी करें, तो वही वाली जो हम ऊपर भी पीछे जो हमने थ्योरम किया था, 3 कंडीशंस की थी, उसमें भी हमने यही काम किया था। देखिए यहाँ पे अब हमने अपर पी लोअर पी का फार्मूला लगाया, उसमें से समेशन कॉमन ले लिया और डेल अल्फा ई कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि अब हमने क्या किया है, हमने जो है वो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बी माइनस अल्फ़ा इंटू ए ओवर एन, ठीक है। ये जो डेल अल्फ़ा आई की वैल्यू पुट की है, ठीक है, डेल अल्फ़ा आई की वैल्यू पुट कर दी जो यहाँ पे हमने लेट किया था, ठीक है। ये देखें, ये इसकी वैल्यू है। उसके बाद क्या किया, समेशन कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई जो है उनकी वैल्यूज पुट कर दी। हमने क्या किया कि यहाँ पे देखें ना, कैपिटल एम आई एफ इंटू एक्स आई था माइनस एफ इंटू एक्स आई माइनस वन, ठीक है। अगला स्टेप जो देखें वो ज़रा गौर से देखें कि यहाँ पे अब हमने एक्स आई माइनस एक्स आई और एक्स आई माइनस वन, ये भी हमारे पास इंटरवल था, और ये सब इंटरवल था किसका, ए बी क्लोज्ड इंटरवल का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये वाले पॉइंट्स इसमें पुट कर दिए हैं, एफ इंटू बी माइनस एफ इंटू ए, ठीक है। और ये लेस किससे है, एप्सिलॉन से, बाय यूजिंग काशी क्राइटेरिया ही यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, सब में वही यूज़ हो रहा है। इफ़ एन इज़ टेकन लार्ज इनफ, जैसे जैसे हम एन बढ़ा लेते जाएंगे तो हमारी वैल्यू भी उतनी ही छोटी होती जाएगी, आंसर उतना ही छोटा होता जाएगा, ठीक है। अब एफ बिलोंग किससे कर रहा है, आर इंटू अल्फा से, ए बी क्लोज इंटरवल में। देन हमने क्या कह दिया कि एफ नंबर 1 जो बात हमने प्रूव करानी थी, एफ कॉन्टीन्यूज है और अल्फा हमारे पास क्या है, मोनोटोनिक है, ठीक है। दूसरी बात जो थी वो क्या थी, एफ मोनोटोनिक है और अल्फा क्या है, कॉन्टीन्यूज है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये हमने प्रूव करके बता दी हैं, ठीक है। देखिए ना, ऊपर हमने क्या किया था कि हमने ऊपर वाला जो पोर्शन था उसमें हमने यही चीज़ बताई कि अल्फ़ा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, अल्फ़ा मोनोटोनिकली अल्फ़ा जो है वो कॉन्टीन्यूस भी है। देन नीचे वाला जो पोर्शन था उसमें जब हमने अपर सम और लोअर सम यूज़ किया, ठीक है, सुप्रीमम इन्फीमम यूज़ किया, ठीक है, तो उसमें हमने ये चीज़ बता दी कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, मोनोटोनिक भी है और अल्फ़ा जो है वो कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। अब आगे आ जाएं, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटेग्रल हैं, तो अब हम उनको डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं जितनी डिस्कस हो जाएंगी, बाकी फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा जी, ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इंटेग्रल की, तो इसमें पेपर में एक आधी मस्ट होती है कि आ जाए, ठीक है। तो कोशिश करनी है, सब में ना क्राइटेरिया जो है वो एक ही यूज़ हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने घबरा नहीं जाना, जब बिल्कुल फर्स्ट टाइम देखते हैं ना इनको तो वाकई बंदा घबरा जाता है, लेकिन मुश्किल नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई ना तो फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटेग्रल। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इफ़ हमारे पास एफ जो है वो बिलोंग कर रहा है आर इंटू अल्फ़ा से ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल, देन सी एफ भी बिलोंग किससे कर रहा है, आर इंटू अल्फ़ा से, फॉर एवरी कॉन्स्टेंट सी के लिए, ठीक है। और हमारे पास देखें, अगर यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा जो चीज़ मैथमेटिकली है उसको देख लेते हैं, इंटेग्रल ए टू बी सी एफ डी अल्फ़ा, ठीक है। सी यहाँ पे क्या एज अ कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो कि जब हम इंटेग्रल अप्लाई करते हैं अपने फंक्शन पे और साथ में एक कांस्टेंट मौजूद हो,
तो जो कांस्टेंट होता है वो इंटेग्रल से क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, देखें नेक्स्ट में किसके इक्वल आया, सी बाहर आ गया, इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा। ठीक है, अब हमने यही चीज़ जो है वो प्रूव करानी है। अब देखें हम क्या पढ़ रहे हैं, रिमान स्ट्रेटजीज इंटेग्रल, ये चीज़ पढ़ रहे हैं ना। अब हम जब इसमें अपनी इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कराना है तो हम इसमें सारा काम वही पीछे वाला ही करेंगे कि हम अपर सम लेंगे, लोअर सम लेंगे। ठीक है, काशी का क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे अब देखें हम अपर सम पी एफ अल्फ़ा यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे एफ हम जो फंक्शन यूज़ कर रहे थे उसकी जगह पे हमने एफ की जगह पे सी एफ यूज़ करना है। ठीक है, अब आगे आए हम देखते हैं तो फिर आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी बच्चे, अब देखें यहाँ पे क्या है कि इसका प्रूफ देख लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास जो एफ है वो बिलोंग कर रहा है आर इंटू अल्फ़ा से। सिंस चूँकि देयर एग्जिस्ट, अब यहाँ पे एक पार्टीशन थी ना, पार्टीशन किसकी, ए बी क्लोज्ड इंटरवल की, सच दैट, ठीक है देखें ज़रा, सच दैट अपर पी माइनस लोअर पी ये लेस किससे है, एप्सिलॉन से। और एप्सिलॉन हमारे पास क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब देखें कि अब हमने क्या किया कि अपर सम की जो उसको डिनोट करने का तरीका है उसमें देखें पी भी आता है, एफ भी आता है, अल्फ़ा भी आता है। अब हमने यहाँ पे जो एफ है ना, एफ की जगह पे हमने क्या किया कि सी एफ पुट कर दिया। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ये है इक्वल्स। अब हमने अपर सम का जो है वो फार्मूला अप्लाई कर दिया, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके n, हम कैपिटल एम आई डेल अल्फा यूज़ करते थे। तो सी जो है ये कांस्टेंट था हमारे, हमें जो गिवन चीज़ थी, जो चीज़ हमने प्रूव करानी है, तो यहाँ पे हमने सी लगा दिया। नेक्स्ट में क्या हुआ कि सी कांस्टेंट बाहर आ गया और समेशन आई 1 से लेके n कैपिटल एम आई डेल अल्फा आई। ठीक है, कैपिटल एम आई सुप्रीमम, डेल अल्फा आई का भी आपको पता है कि उसको हम क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ गया है अपर सम के लिए हमने काम कर लिया, अब यही काम जो है वो हमने लोअर सम के लिए भी करना है, सारा प्रोसेस वो भी इधर ही। अब हमने क्या किया कि अपर पी माइनस लोअर पी कर लिया। जब हमने अपर पी माइनस लोअर पी किया और सी जो है वो हमने दोनों में से कॉमन ले लिया और इनके फार्मूलाज पुट कर दिए। फार्मूलाज पुट किए, समेशन कैपिटल एम आई डेल अल्फा आई माइनस समेशन कैपिटल स्मॉल एम आई और डेल अल्फा आई। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ कि सी, अब यहाँ पे हमने अपर पी माइनस लोअर पी पुट कर दिया, सी हमारे पास कॉमन था और हमने क्या, और ये अब हम लेस दैन इनइक्वालिटी यूज़ करें, लेस सी। अब ये वाली जो सारी चीज़ थी हमारे पास अपर पी माइनस लोअर पी, ये लेस किससे, एप्सिलॉन से, तो हमने यहाँ पे एप्सिलॉन पुट कर दिया। अब हमारे पास जो सी और एप्सिलॉन है ना, हमने कह दिया कि ये किसके इक्वल है, एप्सिलॉन 1 के। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं। जैसे हम लोग जब भी किसी चीज़ पे इंटेग्रल अप्लाई करते थे तो साथ में एक कांस्टेंट आता होता था ना, तो अगर हम उस कांस्टेंट को और उस नंबर को एक साथ करके हम कह दें कि हमारे पास उसको कोई और नाम दे दें, तो वही काम इधर किया है। अब हमने भी कह दिया कि हमारे पास जो सी एफ वो बिलोंग किससे कर रहा है, आर इंटू अल्फ़ा से। ये तो हमने क्या किया कि हमने इसको अपर सम और लोअर सम पे इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दी, लेकिन हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो ये है कि हमने इसको इंटेग्रल पे भी, जब तक हमने इंटेग्रल के पास जाना है हमने उससे पहले ये सारा काशी क्राइटेरिया जो है उसकी जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कराना है, वो इक्वेशन जो है वो हमारी होल्ड करनी चाहिए। अच्छा जी, अब देखें नेक्स्ट क्या है कि सिंस चूँकि अपर पी माइनस अपर पी जो है वो किसके इक्वल है, सी कॉमन अपने इस फॉर्मूले से लिया अपर पी। ठीक है, और यही काम जो है वो लोअर पी के लिए किया, कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो अपर सम होता है वो इन्फीमम के इक्वल होता है ना, यही चीज़ हमने पढ़ी थी, तो वो अब हमने इन्फीमम का फार्मूला लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया कि ये जो लोअर सम होता है ये सुप्रीमम के होता है, तो वो सुप्रीमम लिख दिया, बाकी सारा स्टेप बिल्कुल सेम। अच्छा, अब जो इन्फीमम और सुप्रीमम जो है वो हमने अपने जो पार्टीशन ली थी ए बी क्लोज्ड इंटरवल की उसके ऊपर अप्लाई किए हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि ये यहाँ पे क्या है कि इंटेग्रल ए और बी के ऊपर बार है और सी एफ डी अल्फा कर दिया है। अब सी जो है वो बाहर आ जाएगा, ये हमारा क्या है, अपर इंटेग्रल। अपर इंटेग्रल में ये काम किया है तो देन हमने लोअर इंटेग्रल के लिए भी यही काम करना है, तो उसमें भी क्या होगा, इंटेग्रल में हमारा कांस्टेंट जो है इंटेग्रल से बाहर आ जाता है, तो ये लोअर इंटेग्रल के लिए क्या ये काम किया। देन हमने देखें अगर हम केसेस चूँकि हमारा जो अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल अगर हमारे पास इक्वल है तो देखें कांस्टेंट के साथ भी ये चीज़ लिखी और कांस्टेंट के बगैर भी उन्होंने ये चीज़ लिख के दिखा दी है, तो देन हम कह सकते हैं ना कि हम हमारा जो इंटेग्रल है ए टू बी हम उसको बगैर किसी भी अपर और लोअर
का जो कॉन्सेप्ट है उसके बगैर भी लिख सकते हैं, तो वो तब भी इक्वल होगा। और यही चीज़ हमने प्रूव करवानी थी, ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया, अपना अपर पी लोअर पी को इंट्रोड्यूस कराया, उनके फार्मूलाज बताए, उसके बाद हमने सुप्रीमम इन्फीमम को इंट्रोड्यूस कराया, और उसके बाद हमने इंटेग्रल। अगर आपको याद हो कि जब हमने अपना रीमान स्टिल्टजेस इंटेग्रल की डेफिनेशन की थी, तो उसमें भी हम लोग यही काम करते थे। यही 3 चीज़ें बेसिक अगर आप याद रख लेना, तो आपके पास कोई भी थ्योरम आता है ना, थ्योरम जो है ना वो एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। अगर आपको पता चल जाए कि इसके थ्योरम के अंदर हम किस क्राइटेरिया को यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए थ्योरम को अटेम्प्ट करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। वैसे थ्योरम जो है वो याद रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंग याद रखें कि इसमें क्या क्राइटेरिया यूज़ हुआ है, या फॉर एग्जांपल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो ये कि अगर थ्योरम के अंदर कोई डेफिनेशंस वगैरह यूज़ होती हैं, ठीक है, हम वो क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, तो वो क्राइटेरिया वो बेसिक चीज़ें अगर आप माइंड में रख लेना, तो देन आपको थ्योरम याद रखना ईजी हो जाता है। अब हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। इफ़ हमारे पास अगर F1 बिलोंग कर रहा है हमारा R इंटू अल्फ़ा से, तो F2 भी बिलोंग करेगा R इंटू अल्फ़ा से, ठीक है। हमने दो एक फंक्शन लेनी है F1 और F2, और क्लोज्ड इंटरवल ए भी ही है। अगर हम इन दोनों का F1 और F2 को ऐड कराएं, तो क्या वो भी R इंटू अल्फ़ा से बिलोंग कराएगा? यही चीज़ हमने प्रूव करानी है, और इसको हमने इंटेग्रल में लेके जाना है। इंटेग्रल ए टू बी F1 प्लस F2 डी अल्फ़ा किसके इक्वल है? इंटेग्रल ए टू बी F1 डी अल्फ़ा प्लस इंटेग्रल ए टू बी F2 डी अल्फ़ा। अच्छा जी, अब यही काम करना है। इसके लिए हमें किस किस चीज़ की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी? सुप्रीमम, ठीक है, इन्फीमम। इस चीज़ की सुप्रीमम इन्फीमम को हम लोअर बाउंड भी कहते हैं और अपर बाउंड भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोअर सम यूज़ करेंगे, अपर सम यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर सारा काम जो है उसके बाद इंटेग्रल। बेसिक तो ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन उसके अलावा जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो ये करेंगे कि हम F1 के लिए सारा काम करेंगे, फिर वही काम F2 के लिए भी करेंगे, ठीक है। अब हम अपने प्रूफ की तरफ आ जाते हैं। इफ़ F किसके इक्वल है? F1 प्लस F2। अगर हमारे पास F किसके इक्वल है? F1 प्लस 2 के, तो हमारे पास जो पार्टीशन होगी P पॉइंट ए बी क्लोज्ड इंटरवल में, हमने क्या दिया कि हमारे पास Mi जो है M प्राइम I प्लस Mi डबल प्राइम। अगर हमने देखें हमने Mi को जो है ना वो डिफरेंट शो करने के लिए हमने M प्राइम ले लिया और M प्राइम 2 ले लिया। देखें ना, हमने F1 के लिए लेना है और F2 के लिए लेना है, तो इसलिए हमने ऐसा किया है। उसके बाद ये लेस देन इक्वल्स टू किससे है? स्मॉल Mi से, और स्मॉल Mi हमारे पास क्या होता है? इन्फीमम होता है। और ये लेस देन इक्वल्स टू किससे है? कैपिटल Mi, और ये लेस देन इक्वल्स टू किससे होगा? कैपिटल M प्राइम I, ठीक है, कैपिटल M प्राइम I प्लस कैपिटल M डबल प्राइम I, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वेयर कैपिटल M, ये जो है ना हमने M लिए हैं प्राइम वाले, ये हमारे पास क्या है? कैपिटल Mi और स्मॉल Mi जो हैं ये हमारे पास बॉन्ड्स हैं किसके? F1 एंड F2 के, ठीक है। और ये हमने सब इंटरवल xi-1 और xi में से लिए हैं। अब हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई थ्रो आउटली बाय, अब हमने क्या किया कि हमने डेल अल्फ़ा आई को मल्टीप्लाई करा देना है एंड एडिंग द इनइक्वालिटीज़ को हमने ऐड कर देना है। और यही काम देखें यहाँ पे हमने किया कि लोअर पी F1, देखें ना, लोअर पी F1 के लिए काम किया प्लस लोअर पी F2 के लिए किया। अगर हम लोअर पी F1 करें और प्लस लोअर पी F2 करें, तो ये लेस देन इक्वल्स टू किससे होगा? लोअर पी F से, ठीक है। अब ये लेस देन इक्वल्स टू किससे होगा? अपर सम P से, और वो लेस देन इक्वल्स टू किससे होगा? अपर सम कैपिटल अपर सम F1 प्लस अपर सम F2 के लिए। और इसको हमने किसका नाम दिया? इक्वेशन 1 का। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करते हैं ना, तो ये देखें, अगर आपको ये वाली इक्वेशन जो है, ये M प्राइम वाली जो हमने इक्वेशन लिखी थी, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर जाते हैं ना, देखें तो यहाँ पे इसी चीज़ का तो यूज़ करते हुए हमने फार्मूलाज पुट कर दिए हैं। देखें ना, जो स्मॉल M प्राइम I था वो किसके लिए लिया था? लोअर P1 के लिए, ठीक है, सॉरी लोअर F1 के लिए। उसके बाद हमने जो स्मॉल M डबल M प्राइम था वो F2 के लिए लिया था, और वो स्मॉल M I जो होता है वो हम लोअर सम के लिए यूज़ करते हैं। तो वही वाला काम इधर किया है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद देखें कि हमारे पास जो F1 है वो बिलोंग किससे कर रहा है? रीमान स्टिल्टजेस R इंटू अल्फ़ा से, F2 भी इसी से, ए बी क्लोज्ड इंटरवल में, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन जो कि क्या है? ग्रेटर किससे? 0 से। अब यहाँ पे पार्टीशन ले ली, एक P1 और एक ले ली P2। अब देखें अपर P1
F1 माइनस लोअर P1 लें बाय यूजिंग काशी क्राइटेरिया, ठीक है, ये लेस किससे होगा, एप्सिलॉन से। एंड अपर P2 माइनस लोअर P2 ये लेस किससे होगा, एप्सिलॉन से। ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। ये इन दोनों इक्वेशन को एक इक्वेशन का नाम दिया है। दीज इनइक्वालिटीज होल्ड, ये इनइक्वालिटीज होल्ड कब करेंगी, इफ़ अगर हमारे पास P1 एंड P2 रिप्लेस कर दें बाय देयर कॉमन रिफाइनमेंट P के लिए, ठीक है। अब वो क्या कर, देखें ना, यहाँ पे हमने P1 P2 लिया, जैसे F1 F2 ले रहे हैं, हमने यहाँ पे पार्टीशन बना लिया है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये दोनों अगर P1 P2 को P की जगह पे रिप्लेस कर दें तब भी ये चीज़ P जो है इनकी क्या है, कॉमन रिफाइनमेंट। अगर आपको याद हो कि हमने कॉमन रिफाइनमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, P स्टैटिक किसके इक्वल होता था, P1 यूनियन P2 के, ठीक है। तो वो यही बात यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर ये P1 P2 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करी है तो ये P के लिए भी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब बाय यूजिंग इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए अब हमने क्या किया है कि इनको अपर P F1 प्लस अपर P F2 माइनस कर दिया लोअर P F1 और लोअर P F2, और अगर हम बात करें तो ये लेस किससे होगा, 2 एप्सिलॉन से। अब हमने क्या किया कि हमने इक्वेशन 1 को यूज़ किया है और देखें हमने जो है F1 और F2 का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने कहा कि अपर P F माइनस लोअर P F जो है वो लेस किससे है, 2 एप्सिलॉन से। अब हमने यही तो चीज़ प्रूव करानी थी, ठीक है। F बिलोंग कर रहा है R इंटू अल्फ़ा से, अल्फ़ा क्या है, मोनोटोनिक है, ठीक है, ए बी क्लोज्ड इंटरवल पर, ठीक है, विद सेम पार्टीशन P। अब हम क्या काम करने लगे हैं, हम इंटेग्रल के ऊपर काम करने लगे हैं, और जो चीज़ हमने प्रूव करानी थी यही चीज़ अब बाकी रह गई थी ना। अब देखें अपर सम P F1 जो है वो लेस किससे, इंटेग्रल A टू B F1 डी अल्फ़ा के लिए, और प्लस कर दिया एप्सिलॉन। अब यही फार्मूला अपर सम F2 के लिए होगा, ठीक है। फ़र्क क्या आएगा कि जहाँ जहाँ F1 यूज़ किया था वहाँ वहाँ F2 यूज़ करेंगे। हैंस 1 को इम्प्लाई किया। अब हमने इक्वेशन 1 यूज़ की है तो अपर सम वाली, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इंटेग्रल A टू B F डी अल्फ़ा जो होगा वो लेस दैन इक्वल्स टू किससे होगा, अपर P लेस किससे होगा, इंटेग्रल A टू B F1 डी अल्फ़ा प्लस इंटेग्रल। अब देखें क्या किया कि F1 और F2 को ऐड किया, देखें ना हमने क्या करना था, F1 प्लस F2, और यही चीज़ अब हम यहाँ पे कर रहे हैं। और हमने अपना एप्सिलॉन को भी, ये जो 2 इक्वेशन है ना, हमने इनको अब देखें यहाँ पे यूज़ किया, और यहाँ पे जो है वो हमने अपर सम जो है वो F के लिए ही यूज़ किया है, और यहाँ पे स्टार्ट में इंटेग्रल भी सिर्फ F के लिए। बाकी यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को जो है ना, इन दोनों को ऐड कर दिया है, ठीक है। अब आगे देखें, एप्सिलॉन जो है वो हमारे पास क्या, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब हम अगर बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे आपको F1 प्लस F2 करके दिखाया, तो अगर हम इंटेग्रल लें F डी अल्फ़ा पे, ठीक है, वो लेस दैन इक्वल्स टू किसी होगा, इंटेग्रल A टू B F डी अल्फ़ा, ठीक है, प्लस इंटेग्रल A टू B F2 डी अल्फ़ा, ठीक है। इसके लिए सिमिलरली अगर हम कंसीडर, अगर यही काम हम लोअर सम के लिए करें और अपर सम के लिए देखें, लोअर सम में क्या होगा कि A टू B F डी अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। बाकी फार्मूले में कुछ फ़र्क नहीं आना। लेकिन अगर हम यही काम अपर सम की बात करें, अपर सम की, ठीक है, वो भी मैं आपको फार्मूला लिख कर दिखा देती हूँ। अपर सम्स के लिए वो होगा इंटेग्रल A टू B F डी अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू क्या होगा, इंटेग्रल A टू B F1 डी अल्फ़ा प्लस इंटेग्रल A टू B F2 डी अल्फ़ा, ठीक है। इससे, और ये जब हमने इसकी तो देन अगर हम इन 2 इक्वेशंस को, ये वाली इक्वेशन को, जैसे हम इसको इक्वेशन स्टार्ट का नाम दे दें, इसको इक्वेशन स्टार 2 का, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें, कंबाइन करें, तो हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी, इंटेग्रल A टू B F डी अल्फ़ा इक्वल किसके आ जाएगा, इंटेग्रल A टू B F1 डी अल्फ़ा प्लस इंटेग्रल A टू B F2 डी अल्फ़ा। और यही चीज़ अगर आपको याद हो कि हमने प्रूव करानी थी, ठीक है। यानी ये कि अगर हमारा F जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है, F जो है वो हमारा बिलोंग कर रहा है R इंटू अल्फ़ा से, तो हमारे पास F1 प्लस F2B के रिमान स्ट्रेटजीज इंटेग्रल से बिलोंग कराना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर कोई भी पॉइंट आपका मिस हुआ है या आपको कोई पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं है तो काइंडली आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आ जाएं अपनी ये जो है प्रॉपर्टी इंटेग्रल की थर्ड वन पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम इफ़ F1 इंटू एक्स लेस दैन इक्वल्स टू F2 इंटू एक्स ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल पर लें, देन क्या होगा, इंटेग्रल A टू B F1 डी अल्फ़ा लेस दैन इक्वल्स टू किससे होगा, इंटेग्रल A टू B F2 डी अल्फ़ा, ठीक है। अब हमने इस चीज़ को प्रूव कराना है,
प्रूफ देख लें। लेट कर लिया कि एफ इंटू एक्स जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो है, देन कैपिटल एम आई जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो है, ठीक है। हमने अपना फंक्शन लिया, वो क्या है कि वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू किससे है, ज़ीरो से। अब हमने सुप्रीमम ले लिया, हमने कहा वो भी क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होता है। अब हमने सुप्रीमम लिया, ठीक है, तो अपर सम लेंगे, तो अपर इम्प्लाई करके हमने अपर पी लिखा और वो भी क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो है। एंड सिंस चूँकि हमारा जो इंटेग्रल होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। अब हमने कहा कि हमारे पास जो सिंस चूँकि F1 जो है वो लेस दैन इक्वल्स टू किससे है, F2 से। ये हमें बात क्या थी, गिवन थी, ठीक है, ये बात हमें गिवन थी। अब हमने कह दिया कि हम देखें ना, अब हम F1 को इस तरफ ले आए तो हमारे पास ये तब भी क्या होगा, F2 माइनस F1 जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू किससे होगा, ज़ीरो से। अच्छा जी, अब हमने अपने ये जो इक्वेशन है ना, इस पर क्या किया है, इंटेग्रल अप्लाई कर दिया। इंटेग्रल ए टू बी F2 माइनस F1 डी अल्फ़ा, और ये क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू किससे, ज़ीरो से, ठीक है। इंटेग्रल अब सेपरेटली अप्लाई कर दिया F2 पे F1 पे, ये भी क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। तो ये जब हम इसको ये माइनस इंटेग्रल ए टू बी F1 डी अल्फ़ा को ग्रेटर दैन इक्वल ज़ीरो के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमने क्या थी, प्रूव करानी थी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो नोट है ये छोटा सा, ये रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। ये देख लें आप लोग, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ये जो इंटेग्रल की प्रॉपर्टी हमने की है उसके ही अकॉर्डिंग है। एक प्रॉपर्टी हम लोग और कर लेते हैं, ठीक है, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। अच्छा जी, अब हमारे पास एक फोर्थ प्रॉपर्टी, वो क्या है उसको भी देख लेते हैं। इफ़ हमारे पास एफ बिलोंग कर रहा है किससे, आर इंटू अल्फ़ा से, ए बी क्लोज्ड इंटरवल है। अब हमने यहाँ पे जो कंडीशन यूज़ करनी है, उन्होंने क्या कह दिया है कि ए जो है वो लेस दैन इक्वल्स टू, ए लेस किससे है, सी से, और सी लेस किससे है, बी से। देन एफ बिलोंग किससे करें, आर इंटू अल्फ़ा से ऑन ए सी क्लोज्ड इंटरवल एंड ऑन सी बी क्लोज्ड इंटरवल। अब हमने यहाँ पे दो इंटरवल लिए हैं, तो आप लोग ये भी बात देखें ना कि एक हमारे पास क्या इंटरवल है, ए बी क्लोज्ड इंटरवल है एफ़ के लिए। अब एफ ही के लिए ही उन्होंने आगे दो इंटरवल दे दिए। अब हम उन दो इंटरवल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि अगर हम इंटेग्रल ए टू बी लें तो वो किसके इक्वल होगा, इंटेग्रल ए टू सी प्लस इंटेग्रल सी टू बी। देन क्या होगा कि सी वाले जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर देखें टेन इक्वल को फुलफ़िल कर रहा है ना, तो अब हम इसको प्रूव करके देखते हैं, तो देन ज़्यादा अच्छा आपको समझ आ जाएगा। सिंस चूँकि हमारे पास एफ जो है वो बिलोंग करे आर इंटू अल्फ़ा से, ए बी क्लोज्ड इंटरवल है, यहाँ पे तो हमारे पास एप्सिलॉन है जो कि क्या है, ग्रेटर है ज़ीरो से। देयर एग्जिस्ट अ पार्ट, अब हमारे पास एक पार्टीशन होगी हमने जो कि ए बी क्लोज्ड इंटरवल से ली है। यहाँ पे काशी का क्राइटेरिया यूज़ किया है कि अपर पी माइनस लोअर पी करें तो वो लेस किससे होता है, एप्सिलॉन से। लेट कर लिया है कि हमारे पास जो पी स्टैटिक है वो क्या है कि रिफाइनमेंट ऑफ पी है, सच दैट पी स्टैटिक किसके इक्वल हमने ले लिया कि पी का अगर हम यूनियन लें सी से, सी पॉइंट जो है वो बिलोंग किससे करें, ए बी क्लोज्ड इंटरवल से, तो तब क्या होगा। और सिंस जो कि लोअर पी जो है वो लेस दैन इक्वल्स टू किससे होगा, लोअर पी स्टैटिक से, और ये लेस दैन इक्वल्स टू किससे होगा, अपर सम पी स्टैटिक से, और ये लेस दैन इक्वल्स टू किससे होगा, अपर पी से। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब इसी इक्वेशन को अब हमने क्या करना है कि पी स्टैटिक वाले हम ऐसा ही करते हैं ना, स्टैटिक वालों को एक तरफ कर लेना है और जो पी वैसे हैं रिफाइनमेंट के बगैर उनको एक तरफ कर लेना है। अब अपर पी स्टैटिक माइनस लोअर पी स्टैटिक जो है वो लेस दैन इक्वल्स टू किससे होगा, अपर पी माइनस लोअर पी, और ये लेस किससे है, एप्सिलॉन से, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब लेट कर लिया कि हमारे पास दो पार्टीशन है P1 P2, और उनकी जो रिफाइनमेंट है वो क्या है, पी स्टैटिक है, बिटवीन किसमें, ए सी क्लोज्ड इंटरवल में और सी बी क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है। अब देखें क्या करते हैं, P1 P2 हमारे पास पार्टीशंस थी, ठीक है, किसकी, ए सी की और ए सी क्लोज्ड इंटरवल और सी बी क्लोज्ड इंटरवल की। अब हमने क्या किया, हमने कह दिया कि जो पी स्टैटिक है वो किसके इक्वल है, P1 यूनियन P2, ठीक है। अब देखें कि अब हम क्या करने लगे हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखें जब हम कहते होते हैं ना पी स्टैटिक जो है वो किसके इक्वल है, P1 यूनियन P2। अब यहाँ पे जब हम अपर सम का फॉर्मूला लगाएंगे ना, देन आपको समझ आ जाएगी। ये देखें अपर पी स्टैटिक किसके इक्वल है, अपर P1 प्लस अपर सम P2, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। यही काम हमने लोअर पी स्टैटिक के लिए किया, क्योंकि देखें ना हमने कह दिया पी स्टैटिक किसके इक्वल है, P1 यूनियन P2, तो लोअर सम पी स्टैटिक किसके इक्वल होगा, लोअर P1 प्लस लोअर P2। सिंस चूँकि अब देखें हमने क्या किया कि हमने अपनी इक्वेशंस को ना सब्ट्रैक्ट करा लिया। देखें ज़रा,
अपर P1 माइनस लोअर P1, ठीक है, प्लस अपर P2 माइनस लोअर P2, ये किसके इक्वल होगा? अपर P स्टैटिक माइनस लोअर P स्टैटिक, और ये लेस किससे होगा? एप्सिलॉन से। ये बात जो है ये हम काशी क्राइटेरिया में पढ़ते आए हैं। सिंस चूंकि ईच ब्रैकेट ऑन द नॉन, अब इस बात को अभी फिलहाल छोड़। अब देखें यहाँ पे क्या किया कि अपर P1 माइनस लोअर P1 करें तो वो लेस किससे होता है? एप्सिलॉन से। ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी? हमने अपने काशी क्राइटेरिया को यूज़ किया है, उसमें हमने पढ़ा था कि अपर P माइनस लोअर P जो होता है वो लेस किससे होता है? एप्सिलॉन से। यहाँ पे अब हमने यही काम P2 के लिए किया। फिर हमने कहा कि F बिलोंग कर रहा है R इंटू अल्फ़ा से, किस इंटरवल पे? AC क्लोज्ड इंटरवल पे और ऑन AB इंटरवल पे, ठीक है। अब देखें, अब अगला काम जो करने लगे हैं उसको देखें। अब हमारे पास जो फंक्शन है ना F1 एंड F2, हमने पढ़ा नहीं कि अब दो पार्टीशन है तो हम F1 प्लस F2 करेंगे, ठीक है। देन क्या होगा कि इन्फीमम F जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू किससे? आप देखें ना, अगर हम इन्फीमम इधर अप्लाई करें, इन्फीमम F वो लेस दैन इक्वल्स टू किससे? इन्फीमम जो होता है वो ग्रेटर होता है सेपरेटली इन्फीमम, इन दोनों को और ऐड कर दें, ठीक है। अगर हम सुप्रीमम की बात करें तो वो क्या होगा? सुप्रीमम जो है वो लेस दैन इक्वल्स टू, सुप्रीमम F लेस दैन इक्वल्स टू किससे होगा? सुप्रीमम F1 प्लस सुप्रीमम F2। ये देखें यहाँ पे यही दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं। अब हमने अपनी पार्टीशन को, अब देखें आगे उन्होंने ये P स्टैटिक भी लिख के बता दिया है। अब देखें अपर P स्टैटिक किसके इक्वल होगा? अपर P1 प्लस अपर P2, ये उन्होंने दोबारा यही वाली इक्वेशन को लिख दिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया? इनके ऊपर जो है ना लोअर इंटेग्रल अपर इंटेग्रल लगा के देन अब हमने अपनी जो स्टेटमेंट थी ना प्रॉपर्टी की उसको सेटिस्फाई कराना है। देखें ज़रा, अपर इंटेग्रल एफ डी अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू किससे है? अपर इंटेग्रल A टू C प्लस अपर इंटेग्रल C टू B, ठीक है। बट सिंस चूँकि F बिलोंग किससे करे? R इंटू अल्फ़ा से, हमारे पास इंटरवल क्या है? AC, CB और AB। अब देखें कि सिंस चूँकि अब हमने क्या किया कि अगर आपको याद हो, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि हमारे पास जो, अगर हमारे पास लोअर अपर इंटेग्रल इक्वल आ जाए लोअर इंटेग्रल के, देन हम A टू B लिख सकते हैं। हम अपना लोअर और अपर इंटेग्रल का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। यही काम अब हमने यहाँ किया है कि A टू B, ठीक है, ये ग्रेटर दैन इक्वल्स टू किससे? इंटेग्रल A टू C और इंटेग्रल C टू B, इसको इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। अब हमने देखे ना, हमने यहाँ अपर P स्टैटिक की बात की थी। अब हम क्या करने लगे हैं? सुप्रीमम के लिए ये काम करने लगे हैं, ठीक है, लोअर इंटेग्रल के लिए लोअर सम, ठीक है, P स्टैटिक पे, और वो अगर हम इन दोनों का सम लें तो वो किसके आते हैं? इक्वल आता है लोअर P स्टैटिक के। अब यही जो है हमने इंटेग्रल की फॉर्म में करके दिखा देना है। ये देखें कंडीशन चेंज हो गई, इधर देखें कंडीशन का सिर्फ फ़र्क है, वो बात आपने याद रखनी है। और उसके बाद किया कुछ भी नहीं है, हमारी इक्वेशन बन गई। फिर हमने 4, 5 एंड 6 को यूज़ करते हुए हमने क्या दिया कि हमारा इंटेग्रल A टू B डी अल्फ़ा जो है वो इक्वल किसके है? इंटेग्रल A टू C प्लस इंटेग्रल C टू B। यही चीज़ हमने प्रूव करानी थी। तो काइंडली जो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो जो स्टूडेंट्स भी चैनल पर नए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें, और मुझे सजेस्ट करें कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, अब हम बाकी जो इसका रह गया वो इंशाल्लाह 1-2 पार्ट में आगे डिस्कस कर लेंगे। और जो इससे पहले हम लोग रीड आउट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का, इस चैप्टर का, सॉरी, वो इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी।